हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का एक क्वेश्चन करेंगे। पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग और देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं मशीनरी पे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। सोलमन परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख। सोलमन ने 1 लाख की एक मशीनरी ली है। कब ली है? 1 जनवरी 2016 को। और उसकी यूज़फुल लाइफ है 5 ईयर। 5 साल तक हम मशीनरी यूज़ कर सकते हैं 1 लाख की। और स्क्रैप वैल्यू क्या है? 10,000। स्क्रैप वैल्यू मीन जो वैल्यू हमारी 5 साल बाद बचेगी। आज 1 लाख की मशीनरी है, 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। 10,000 की वैल्यू अब वो बिकेगी मशीनरी उसकी वैल्यू में। जैसे हम लोग कभी बुक परचेज़ करते हैं, फिर जब हम उसको सेकंड हैंड हो जाती है, जैसे आज हमने 1,000 रुपये की बुक परचेज़ कर ली, सेकंड हैंड हो जाती है तो हम उसको 500 में बेचते हैं। 500 वाला फिर 200 में बेचता है। तो ऐसे ऐसे करके बुक की वैल्यू कम हो जाती है। वैसे मशीन की भी ऐसे वैल्यू धीरे धीरे हमारी कम हो जाती है। और इसमें डिसाइड करा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है 5 ईयर की, 5 साल की, 2016 से लेके 2016, 2017, 2018, 19, 25 ईयर की। मैंने इसमें 3 साल के डेप्रिसिएशन मतलब पूरे 3 साल का चार्ज किया है, आप देख सकते हैं। आप 2 साल का अपने आप निकाल के कैलकुलेट करना और आंसर बताना। और आपको नक्सेसरी लेज़र्स मीन मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो लेज़र्स की ज़रूरत होती है वो आपको प्रिपेयर करना है। और अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है? 31 मार्च। ये हमारा है फाइनेंशियल ईयर। एक होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब जो 31 मार्च को एंड होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और कैलेंडर ईयर होता है जो 31 दिसंबर को एंड हो जाता है न्यू ईयर के टाइम पे, उसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हम देखेंगे मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। यहाँ पे देखिए मशीनरी की वैल्यू पीछे हमें 1 लाख दी गई थी, जिसको हमने 1 अप्रैल 2016 को परचेज़ किया था। 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीनरी परचेज़ किया था। उसकी 5 साल बाद स्क्रैप वैल्यू 10,000 हो जाएगी। हमने पिछले वीडियो में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला किया था कि कभी भी जब हम डेप्रिसिएशन में हमें एस्टिमेटेड लाइफ दिया रहता है, स्क्रैप वैल्यू दिया रहता है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिया रहता है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जितनी भी मशीनरी में इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस, रिपेयर एक्सपेंसेस, उनको ऐड करते हैं, माइनस उसमें स्क्रैप वैल्यू। जो मशीनरी की वैल्यू हम बेचते हैं, बेचते टाइम जो उसकी वैल्यू बचती है उसको हम माइनस करते हैं और यूज़फुल एस्टिमेटेड लाइफ को डिवाइड करते हैं। तो कॉस्ट, इस क्वेश्चन में कॉस्ट कितनी है मशीनरी की? 1 लाख। ऊपर देखिए मशीनरी की कॉस्ट हमें 1 लाख क्वेश्चन में दिया गया था। 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5 साल बाद 10,000 होगी। हम 5 साल बाद जब हम इसको बेचेंगे मशीनरी को तो 10,000 में ये बिकेगी, तो स्क्रैप वैल्यू 10,000 हो गई। डिवाइड करना है यूज़फुल एस्टिमेटेड लाइफ। क्वेश्चन में हमें देखिए हमें यूज़फुल एस्टिमेटेड लाइफ दे रखा है। यहाँ पे यूज़फुल एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देना है तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 10,000 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 5। तो डेप्रिसिएशन 13 कितने का आ जाएगा आपका? 18,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 18,000 का। और इसमें क्या होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में, जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल सेम अमाउंट का चार्ज होता है। आज 18,000 का इस साल हुआ है, अगले साल भी 18,000 का होगा, उसके अगले साल भी 18,000 का होगा, उसके अगले साल भी 18,000। हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग अमाउंट होता है, इसमें अमाउंट में वेरिएशन नहीं होती। हर साल 18,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन। अब हमें पहले में देखो, हमें जब मशीनरी हमने परचेज़ की थी, हमने कब परचेज़ की थी मशीनरी? सोलमन ने परचेज़ की थी 1 लाख की मशीनरी 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी 2016। और महीना कब एंड हो रहा है? मार्च में, 31 मार्च। तो इसको 2016 में 1 जनवरी में ख़रीदा है। और अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 जनवरी
2016। तो कितने महीने यूज़ हुआ है? एक जनवरी का महीना यूज़ हुआ है ये पूरा, एक फरवरी का हुआ है और एक मार्च का। 3 महीने का यूज़ हुआ है इस साल के लिए, ये 3 मंथ यूज़ हुआ है ओनली। तो हम डेप्रिसिएशन सिर्फ 3 साल का चार्ज करेंगे। ये देखिए डेप्रिसिएशन मैंने 3 मंथ का यूज़ किया है ओनली। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 3 मंथ ओनली, क्योंकि मेरा मशीनरी जनवरी में मैंने परचेज़ किया था। तो जनवरी से फरवरी, मतलब जनवरी पूरा महीना, फिर फरवरी पूरा महीना, फिर मार्च पूरा महीना, 3 महीना मैंने यूज़ करा है सिर्फ। तो पहले साल सिर्फ 2016 में ये सिर्फ 3 महीने यूज़ हुआ है। फिर अगले साल हम पूरा डेप यूज़ करेंगे जब तक हमने बेचा नहीं, क्योंकि अगले साल तो हम पूरे साल यूज़ करेंगे इसको। तो 18, तो कितना हो गया 18,000 इंटू 3 महीने, और टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो ऐसा करके हमने निकाल के 4500 आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। यहाँ पे देखिए 4500 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया, इस साल का चार्ज होना है जो। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। इधर पार्टिकुलर रुपीस, इधर के साइड डेबिट होता है और इधर क्रेडिट होता है। ये हमने इसका फॉर्मेट तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम मशीनरी को जब भी परचेज़ करते हैं, पहले सोलमन ने मशीनरी को परचेज़ किया है। परचेज़ कब किया है? 1 अप्रैल 1 जन 2016 में मशीनरी परचेज़ हुई है। मशीनरी को परचेज़ किया है 1 जन 2016 में। बताती हूँ अभी आपको, 1 जन 2016 में मशीनरी को परचेज़ किया है। सो मशीनरी को परचेज़ करने की एंट्री होगी टू परचेज़ ऑफ एसिड। यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस, मशीनरी को जब भी परचेज़ करते हैं एसिड बढ़ता है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो परचेज़ ऑफ एसिड हमने टू परचेज़ ऑफ एसिड मतलब डेबिट में लिखा है बैंक या कैश हमने परचेज़ किया है, तो टू परचेज़ ऑफ एसिड 1 लाख का परचेज़ किया है। अब हम इस पर डेप्रिसिएशन 3 महीने का यूज़ करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो डेप्रिसिएशन इसमें 4500 की हमने, देखिए डेप्रिसिएशन यहाँ पे 4500 की हमने इसमें यूज़ करी है। और यहाँ पे 1 लाख हमारा टोटल आ जाएगा, और यहाँ 4500 का डेप्रिसिएशन 1 लाख में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता है। तो ये हमारा मशीनरी से माइनस कर देंगे हम। तो डेप्रिसिएशन को माइनस करके आंसर आ जाएगा 95500, और ये हमारा बैलेंस बच जाएगा। पहले जब भी हम मशीनरी को परचेज़ करते हैं, कुछ दिन यूज़ करते हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन लग जाता है और फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसकी वैल्यू भी कम हो गई, 95,000 इसकी वैल्यू अब बची है। अगले साल यही वैल्यू हमारी कैरी डाउन हो जाएगी। ये जो कैरी डाउन है हमारी वैल्यू, ये कैरी डाउन है, यही हम ब्रॉड डाउन अगले साल कर देंगे 1 अप्रैल 2017 में। अगले साल हमने 95,500 का मशीनरी परचेज़ किया था। मतलब पिछले साल हमने 1 लाख की मशीनरी परचेज़ की थी, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन 4500 का लगा दिया, जिसको हम माइनस करके 95,500 आया। अगले साल वही ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 को। इस साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा, बट अब इस साल हमारा मशीन पूरे साल यूज़ हो रहा है, ना कि 3 महीने। तो इस साल 12 महीने का टोटल डेप्रिसिएशन लगेगा। 12 मंथ का टोटल डेप्रिसिएशन क्या था? 18,000। इस साल हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, 18,000 का पूरा डेप्रिसिएशन यूज़ कर देंगे मशीनरी में, और 18,000 का डेप्रिसिएशन यूज़ करके मशीनरी की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो यहाँ 95,000 का तो पूरा होगा, बट यहाँ पे उसका बैलेंस कम हो जाएगा 18,000 से, जिसका बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे बैलेंस बचेगा 77,500। सेम तीसरे साल में हम उसको ब्रॉड डाउन करेंगे 77,500 को, एंड उसमें से 18,000 फिर माइनस करेंगे। हर साल ऐसा 18,000 का डेप्रिसिएशन जब तक मशीनरी बेची नहीं तब तक लगता रहेगा। 18,000 की मशीनरी फिर हमने 18 मतलब 77,500 में 18,000 का डेप फिर से यूज़ करा, तो आ जाएगा हमारे पास समथिंग 59,500। सो ये हमारी बैलेंस बच जाएगा। मशीनरी की वैल्यू अब कितनी हो गई? 59,500 समथिंग। ऐसा बनाना है। पहले आपको मशीनरी अकाउंट बना लेना है टोटल। जब भी हम एसिड परचेज़ करेंगे तो बैंक या कैश हम डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और मशीनरी जब भी हम परचेज़ करेंगे तो हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जितना उसे यूज़ कर रहे हैं हम उतना साल
का उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगा के उसमें से माइनस करते जाएंगे, अमाउंट ब्रॉट डाउन कैरी डाउन करते जाएंगे। जब हम पूरा यूज़ करें तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, जब हम थोड़ा यूज़ करें तो उतने महीने के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगेगा। अब इसके बाद हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। देखिए, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन 3 महीने का फर्स्ट ईयर लगा रहे हैं मशीनरी में। डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस होता है बिजनेस के लिए। और पीछे मशीनरी का क्या बैलेंस, मशीनरी देखिए, मशीनरी जब परचेज कर रहे तो वो डेबिट हो रहा था, और जब उसमें डेप्रिसिएशन हम लोग लगा रहे हैं तो वो क्रेडिट हो रहा था। तो मशीनरी के कौन से साइड डेप्रिसिएशन लग रहा है? क्रेडिट साइड। इसमें कौन सी एंट्री होगी? पहले हमने जब भी परचेज़ किया एसिड को, परचेज़ की एंट्री क्या होती है? एसिड अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज़ करने की एंट्री ये होती है। और जब भी हम उसमें डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो डेब टू, डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, तो डेब टू एसिड। तो इसमें क्या हो गया? डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया एंड एसिड क्रेडिट हो गया। यहाँ पे मशीनरी क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो अब डेप्रिसिएशन का जब हम अपना सिंगल लेजर बनाएंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट हो जाएगा। सो मशीनरी में कितना डेप लग रहा है? 4500 का इस साल। अगले साल फिर हम इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कैरी डाउन कर लेंगे, यहाँ पे बैलेंस 4500 बचेगा। फिर अगले साल इसको और एक्यूमुलेट करते जाएंगे, 4500 का बैलेंस बचेगा। फिर हम 18000 का फिर डेप लगाएंगे, फिर इनका बैलेंस यहाँ प्लस करके ऐड करके एक्यूमुलेट करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे। फिर यहाँ दोबारा से इसको ब्रॉट डाउन करेंगे, हर साल ऐसे ब्रॉट डाउन करते जाएंगे। ये मशीन डेप्रिसिएशन का एक अलग अकाउंट है। जितना इकट्ठा होता है हम डेप्रिसिएशन को, जैसे गुल्लक में पैसे डालते हैं वैसे डेप्रिसिएशन को हम इकट्ठा करते रहते हैं। फिर यहाँ ये जितना भी बैलेंस होगा वो कैरी डाउन होता रहेगा, और यहाँ पे 18000 रुपीज़ हर साल डेप लगता रहेगा। सिर्फ 5 साल तक आपको प्रिपेयर करना है। और जर्नल एंट्री, सबसे पहले हम मशीन परचेज़ करते हैं तो क्या होता है? एसिड टू कैश और बैंक, कैश और बैंक के थ्रू। और दूसरी एंट्री जैसे 31 दिसंबर को अगर हमने डेप्रिसिएशन 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाना है तो क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है तो डेबिट टू मशीनरी, उसकी वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे डेबिट था और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा मशीन, क्योंकि डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा, उसकी वैल्यू 4500 हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, इसकी वजह से बिजनेस में प्रॉफिट कम हो जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी वजह से लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कराए, लॉस को डेबिट कराए टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस कम हो जाता है, मतलब लॉस होता है बिजनेस में, तभी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट साइड है। डेबिट मतलब लॉस होना, और अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट होता। सो डेप्रिसिएशन की वजह से P&L अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट हो जाता है। तीसरी एंट्री देखो, अगले साल की डेप्रिसिएशन। अब अगले साल, अब 1/4/2017 को कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने कोई मशीन परचेस नहीं करी है। हम सीधा 31/3/2018 की एंट्री कर देंगे। ये 2018 है तो 2018 की एंट्री कर देंगे यहाँ पे सारी, 2018 की सबकी 2018, यहाँ 2019 की एंट्री कर देंगे। डेप्रिसिएशन लगेगा फिर से मशीनरी पे, डेप टू मशीनरी। जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, और यहाँ पे पूरा 18000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि इस साल तो पूरा डेप्रिसिएशन यूज़ हुआ है। पिछले साल सिर्फ 4500 का डेप्रिसिएशन यूज़ हुआ था, पर इस साल पूरा डेप्रिसिएशन यूज़ हुआ है। फिर यहीं पे P&L अकाउंट डेबिट टू, लॉस हुआ है तो डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस हुआ है तो P&L अकाउंट का लॉस, डेबिट वाला बैलेंस 18000, यहीं से लॉस हम लोग कंसिडर कर लेंगे 18000। हर साल ऐसा होता रहेगा 5 साल तक। फिर अगले साल फिर से हम बुक ओपन करेंगे 31 मार्च 2019 में, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट फिर डेबिट होगा, क्योंकि मशीन में हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, वो एक्सपेंसेस होता है तो 18000 का हर साल एक्सपेंसेस लगाते रहेंगे, और जब भी लॉस होगा तो P&L अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये लॉस हो रहा है और डेप्रिसिएशन इसका
क्रेडिट बैलेंस कर देंगे, यहाँ से डेप्रिसिएशन को हम लोग ख़त्म कर देंगे, लॉस में दिखा देंगे। सो ये हमारी पूरा ये स्ट्रेट लाइन मेथड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम वेटेड एवरेज मेथड भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।